हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जापान की एक सच्ची भूतिया कहानी बताने जा रहा हूँ। जापान का ओकिगाहारा जंगल, जो अपने रहस्यमय और खौफनाक माहौल के लिए जाना जाता है। यह जंगल जापान के सबसे ऊंचे और अद्भुत ज्वालामुखी पर्वत माउंट फूजी के नॉर्थ वेस्ट में स्थित है। यह जंगल सुसाइड फॉरेस्ट के नाम से मशहूर है। स्थानीय लोग इसे जुकाई कहते हैं, जिसका अर्थ है समुद्र का जंगल। यह जंगल इतना घना है कि यहाँ कोई आसानी से दिशा भटक सकता है, और कभी कभी यहाँ के पेड़ों के नीचे के अंधेरे कोने में बहुत ही अजीबोगरीब घटनाएं घटती रहती है। जंगल में कई लोग अपनी जान दे चुके हैं, और ऐसा माना जाता है कि उन आत्माओं ने अब इस जगह को अपना बसेरा बना लिया। यह कहानी युमिको नाम की एक युवती की है, जो एक रात इस जंगल में भटक गई और फिर कभी लौटकर नहीं आए। युमिको के साथ जो हुआ वह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। युमिको टोक्यो में रहने वाली एक खुश मिजाज और हंसमुख लड़की थी। उसने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया था और अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए कई छोटे मोटे काम किए थे, लेकिन जीवन के संघर्ष ने उसे मानसिक रूप से बहुत थका दिया था। एक दिन अपने जीवन के सभी दुखों से छुटकारा पाने की सोचकर उसने ओकिगाहारा जंगल की ओर रुख किया। एक ठंडी सर्दी की रात युमिको ने अपने घर को अलविदा कहा और ट्रेन से ओकिगाहारा की ओर निकल पड़ी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने यह निर्णय कर लिया था कि वह अब और नहीं जी सकेंगी। ट्रेन से उतरने के बाद उसने जंगल के घने पेड़ों के बीच अपना रास्ता बनाना शुरू किया। उसके पास केवल एक छोटा सा बैग था, जिसमें कुछ खाना, पानी और एक डायरी थी। जैसे ही वो जंगल में गहरी चली गई, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। पेड़ों के बीच से झांकता चांदनी का प्रकाश और दूर दूर तक फैला सन्नाटा उसे और भी भयभीत कर रहा था। उसने एक पेड़ के नीचे अपना बैग रखा और बैठ गई। उसके आंखों में आंसू थे और वह अपने डायरी में आखिरी पत्र लिखने लगी। रात का समय था और युमिको ने खुद को शांत करने की कोशिश की। तभी उसे अपने आसपास किसी की चलने की आवाज़ सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कोई नज़र नहीं आया। उसकी दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसने सोचा शायद यह उसका भ्रम है, और वह फिर से अपनी डायरी लिखने लगी। जैसे जैसे रात गहराती गई, उसे एक के बाद एक अजीब घटनाएं महसूस होने लगी। कभी कभी उसे लगा कि कोई उसके पास आकर खड़ा हो गया है, लेकिन जब वह देखती तो वहाँ कोई नहीं होता। उसने सोचा कि शायद ये उसके तनाव और डर का नतीजा है, लेकिन वह बिल्कुल गलत थी। रात के किसी पहर वह पूरी तरह थक गई थी और उसकी आंखें बंद होने लगी। तभी उसने अपने सामने एक परछाई को देखा। यह परछाई धीरे धीरे आकार ले रही थी। वो इतनी डरी हुई थी कि उसकी चीख निकल गई। उसने देखा कि वो परछाई एक महिला की थी, जिसका चेहरा बेहद भयानक था। उसके चेहरे पर गहरे घाव थे और उसकी आंखें युमिको की ओर गुस्से से देख रही थी। वह आत्मा युमिको की ओर बढ़ने लगी। युमिको ने अपनी सारी ताकत लगाकर वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। आत्मा ने अपने हाथों से उसे पकड़ लिया और उसकी चीखें जंगल के सन्नाटे में गूंजने लगी। उसके बाद का दृश्य युमिको के लिए बिल्कुल अंधकारमय हो गया। अगले दिन युमिको के परिवार ने उसे ढूंढने की कोशिश की। उन्होंने पुलिस को सूचना दी और एक खोज दल ओकिगाहारा जंगल की ओर रवाना हुआ। कई घंटे खोज के बाद उन्होंने युमिको का बैग और उसकी एक डायरी एक पेड़ के नीचे पाई, लेकिन युमिको का कोई निशान नहीं मिला। डायरी के आखिरी पन्ने पर केवल कुछ अजीबोगरीब चिन्ह थे, जो किसी भी भाषा या संकेत को नहीं दर्शाते थे। जब यह खबर गांव वालों तक पहुंची, तो उन्होंने बताया कि ओकिगाहारा जंगल में कई आत्माएं भटकती है, जो कभी अपनी मृत्यु से पहले बहुत दुखी थी। वे आत्माएं अब भी उस जंगल में न्याय और शांति की तलाश में भटक रही है और उन लोगों पर हमला करती है
जो उनके दुखों को समझ नहीं पाते। युमुको की कहानी ने ओकीगहारा जंगल के रास्ते को और भी गहरा बना दिया। आज भी लोग उस जंगल में जाने से डरते हैं, खासकर रात के समय। युमिको की आत्मा शायद अब भी उस जंगल में भटक रही है, अन्य आत्माओं के साथ। इस घटना के बाद युमिको के परिवार ने कई धार्मिक अनुष्ठान किए, लेकिन युमिको का कोई सुराग नहीं मिला। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कभी कभी दुख और दर्द हमारे जीवन को इतना प्रभावित कर सकते हैं कि हम खुद को हानि पहुंचाने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमें अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखना चाहिए और उनकी परेशानियों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। युमिको की आत्मा अब भी उस अंधेरे और डरावने जंगल में शांति की तलाश में है। हमें उनकी कहानियों से सीख लेनी चाहिए और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाना चाहिए। ओकीगहारा जंगल का आत्मा आज भी बरकरार है। स्थानीय लोग इस जगह से दूर रहने की सलाह देते हैं, लेकिन जो भी इस जंगल में जाता है उसे वहाँ के रहस्यमय और खौफनाक माहौल का सामना करना पड़ता है। युमिको की तरह कई लोग इस जंगल में जाकर कभी वापस नहीं लौटे। उनकी आत्माएं अभी जंगल का हिस्सा बन गई है। ओकीगहारा जंगल का रहस्य शायद कभी सुलझ नहीं पाएगा। युमिको और अन्य आत्माओं की कहानियाँ इस जंगल की मिट्टी में दबी हुई है। यह कहानी केवल एक चेतावनी है उन लोगों के लिए जो जीवन के संघर्ष से हार मानकर खुद को हानि पहुंचाने की सोचते। हमें अपने जीवन का मूल्य समझना चाहिए और किसी भी स्थिति में हार नहीं माननी चाहिए। युमिको की डायरी और उसका बैग को उसके परिवार ने संभाल कर रखा है। वे उसकी यादों को संजोए रखते हैं और उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। ओकीगहारा जंगल अब भी वही है, अपने अंदर अनगिनत रहस्य और कहानियों को समेटे हुए। और युमिको की आत्मा अब भी उस अंधेरे जंगल में न्याय और शांति की तलाश में भटक रही है। इस सच्ची घटना ने साबित कर दिया है कि कभी कभी हमारे आसपास की दुनिया में ऐसे रहस्य और अदृश्य शक्तियाँ होती है जिन्हें समझ पाना हमारे लिए बिल्कुल मुश्किल होता है। ओकीगहारा जंगल की यह भूतिया कहानी हमें इस बात का एहसास कराती है कि जीवन में हर परिस्थिति का सामना करना चाहिए, चाहे वो कितनी भी कठिन क्यों ना हो। हमें अपने प्रियजनों के साथ अपने दुख और दर्द को साझा करना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप यहाँ तक आए हो, इसका मतलब आपको हमारी कहानी पसंद आई है। ऐसी ही सच्ची हॉरर स्टोरी हम फ्यूचर में लाते रहेंगे, इसलिए हमारे चैनल हॉरर हिस्टेरिया को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।